एलएनएमयू के हजारों छात्र हर साल एक ही गलती करते हैं और बाद में रिजल्ट आने पर पछताते हैं। अगर आप भी एलएनएमयू के छात्र हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको वो 3 जरूरी स्टेप्स बताने वाला हूं जिन्हें मिस करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली एलएनएमयू नोटिफिकेशन में। अगर आप सेशन 2023 से 27, 2024 से 28, 2025 से 29 या 2026 से 30 के छात्र छात्रा हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको स्नातक सेमेस्टर की 3 ऐसी परीक्षाओं के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में हर छात्र को पूरी जानकारी होनी चाहिए। बहुत सारे छात्र केवल यूनिवर्सिटी की मुख्य परीक्षा को ही असली परीक्षा मानते हैं और इंटरनल एग्जाम या प्रैक्टिकल एग्जाम को हल्के में ले लेते हैं। बाद में जब रिजल्ट आता है तो उन्हें पता चलता है कि किसी एक परीक्षा में अनुपस्थित रहने की वजह से उनका रिजल्ट प्रभावित हो गया। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि मैं तीनों स्टेप्स को आसान भाषा में समझाऊंगा और साथ ही बताऊंगा कि किस स्टेप में आपको क्या करना होता है। सबसे पहले समझिए कि सेमेस्टर सिस्टम कैसे काम करता है। हर सेमेस्टर में सामान्य रूप से 3 प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। 1. इंटरनल एग्जाम 2, एक्सटर्नल एग्जाम 3, प्रैक्टिकल एग्जाम। इन तीनों का अपना अलग महत्व होता है। अगर आप सोचते हैं कि केवल एक्सटर्नल एग्जाम देकर पास हो जाएंगे, तो यह सोच गलत साबित हो सकती है। अब एक एक करके पूरी जानकारी समझते हैं। पहला स्टेप, इंटरनल एग्जाम। सबसे पहले आता है इंटरनल एग्जाम। यह परीक्षा आपके अपने कॉलेज द्वारा आयोजित की जाती है, यानी जिस कॉलेज में आपका नामांकन हुआ है उसी कॉलेज में इंटरनल एग्जाम लिया जाता है। कॉलेज पहले नोटिस जारी करता है, फिर रूटीन जारी करता है। उसके बाद असाइनमेंट, रिटन टेस्ट, वीवा या अन्य तरीके से इंटरनल एग्जाम लिया जाता है। हर कॉलेज का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन परीक्षा कॉलेज स्तर पर ही होती है। बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि इंटरनल एग्जाम तो बस औपचारिकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनल एग्जाम के अंक भी आपके रिजल्ट में जुड़ते हैं। अगर आप इसमें शामिल नहीं होंगे तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं या रिजल्ट में समस्या आ सकती है। इसलिए जैसे ही कॉलेज इंटरनल एग्जाम का नोटिस जारी करे, उसे नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिए। समय पर असाइनमेंट जमा कीजिए। अगर थियरी टेस्ट रखा गया है तो उसमें शामिल होइए। अगर वीवा रखा गया है तो उसमें भी उपस्थित रहिए। कॉलेज की हर सूचना पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इंटरनल एग्जाम के समय छात्र सबसे ज्यादा कौन कौन सी गलतियां करते हैं? पहली गलती, नोटिस नहीं पढ़ते। दूसरी गलती, असाइनमेंट जमा नहीं करते। तीसरी गलती, एग्जाम की तारीख भूल जाते हैं। चौथी गलती, सोचते हैं कि बाद में हो जाएगा, लेकिन बाद में कई बार मौका नहीं मिलता। इसलिए इंटरनल एग्जाम को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। दूसरा स्टेप, एक्सटर्नल एग्जाम। अब बात करते हैं दूसरे और सबसे बड़े स्टेप की, यानी एक्सटर्नल एग्जाम। यह परीक्षा यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित की जाती है। सबसे पहले यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म भरवाती है। इसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। फिर परीक्षा का रूटीन जारी होता है और आपको दूसरे कॉलेज यानी सेंटर पर जाकर परीक्षा देनी होती है। ध्यान रखिए, एक्सटर्नल एग्जाम आपके अपने कॉलेज में नहीं होता। अधिकांश मामलों में आपको दूसरे कॉलेज में सेंटर दिया जाता है। इसलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सेंटर का नाम अच्छी तरह देख लीजिए। एग्जाम डेट देखिए, रिपोर्टिंग टाइम देखिए और समय से पहले सेंटर पर पहुंचिए। एग्जाम फॉर्म क्यों जरूरी है? बहुत सारे छात्र ये गलती करते हैं कि एग्जाम फॉर्म समय पर नहीं भरते। अगर आपने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा तो आप परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए जब भी यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म की तिथि जारी करे तो अंतिम तारीख का इंतजार मत कीजिए, पहले ही फॉर्म भर दीजिए। अगर कोई गलती हो जाए तो करेक्शन का भी समय मिल जाता है। एडमिट कार्ड क्यों जरूरी है? एडमिट कार्ड के बिना परीक्षा देना संभव नहीं होता। इसलिए परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। सारी जानकारी मिलान कर लीजिए। अगर कोई गलती हो तो तुरंत कॉलेज या यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिए। परीक्षा वाले दिन क्या करें? समय से पहले निकलें, जरूरी दस्तावेज साथ रखें। एडमिट कार्ड रखें, पहचान पत्र रखें, पेन साथ रखें, घबराइए मत और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दीजिए। तीसरा स्टेप, प्रैक्टिकल एग्जाम। अब बात करते हैं तीसरे और अंतिम स्टेप की, यानी प्रैक्टिकल एग्जाम। जब एक्सटर्नल एग्जाम समाप्त हो जाता है, उसके लगभग 7 से 10 दिन बाद प्रैक्टिकल एग्जाम आयोजित किया जाता है। यह परीक्षा भी सामान्य रूप से आपके अपने कॉलेज में होती है। कॉलेज इसके लिए अलग से रूटीन जारी करता है। कई छात्र सोचते हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम अपने आप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है।
आपको कॉलेज की सूचना देखते रहनी होगी। रूटीन जारी होते ही निर्धारित तिथि पर उपस्थित होना होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, ये आपके विषय पर निर्भर करता है। किसी विषय में प्रयोगात्मक कार्य होता है, कहीं वीवा लिया जाता है, कहीं फाइल जमा करनी होती है, कहीं प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना होता है। इसलिए अपने विभाग से पहले ही जानकारी ले लें। प्रैक्टिकल एग्जाम में अनुपस्थित होने का नुकसान, अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम में नहीं जाते हैं तो आपके अंक प्रभावित हो सकते हैं। कई बार रिजल्ट पेंडिंग भी हो सकता है। बाद में छात्रों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल एग्जाम को भी उतनी ही गंभीरता से लें जितनी एक्सटर्नल एग्जाम को लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अब मैं आपको इस पूरी वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। इन तीनों परीक्षाओं, इंटरनल एग्जाम, एक्सटर्नल एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम, तीनों में उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर आप किसी एक परीक्षा में भी अनुपस्थित रहते हैं तो आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। यही कारण है कि हर साल बहुत सारे छात्र बाद में परेशान होते हैं। कुछ छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग हो जाता है, कुछ के मार्क्स कम आ जाते हैं, कुछ को बाद में आवेदन देना पड़ता है। इसलिए शुरुआत से ही सावधानी बरतिए। आपको क्या करना चाहिए? कॉलेज का नोटिस रोज देखें, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नजर रखें, एग्जाम फॉर्म समय पर भरें, इंटरनल एग्जाम दें, एक्सटर्नल एग्जाम दें, प्रैक्टिकल एग्जाम दें, असाइनमेंट समय पर जमा करें, एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, रूटीन पढ़ें और किसी भी सूचना को हल्के में न लें। एलएनएमयू नोटिफिकेशन क्यों फॉलो करें? अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो यहां आपको समय समय पर एडमिशन अपडेट, एग्जाम फॉर्म, इंटरनल एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, स्कॉलरशिप, वैकेंसी और अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा संबंधी अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। छोटी लेकिन जरूरी सलाह दोस्तों, कई बार छात्र अपने दोस्तों के भरोसे रहते हैं, सोचते हैं कि कोई बता देगा, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। कई बार जानकारी देर से मिलती है और बाद में नुकसान छात्र को ही उठाना पड़ता है। इसलिए अपनी जिम्मेदारी खुद लें। कॉलेज की सूचना देखें, यूनिवर्सिटी की सूचना देखें और भरोसेमंद स्रोत से ही जानकारी प्राप्त करें। निष्कर्ष तो दोस्तों, आज आपने समझा कि स्नातक सेमेस्टर में 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। पहला, इंटरनल एग्जाम, दूसरा एक्सटर्नल एग्जाम, तीसरा प्रैक्टिकल एग्जाम, और इन तीनों में उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर आप किसी एक को भी छोड़ देते हैं तो भविष्य में आपका रिजल्ट प्रभावित हो सकता है। इसलिए समय पर तैयारी करें, हर सूचना पर ध्यान दें और कोई भी परीक्षा मिस न करें। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस सेशन के छात्र हैं, 2023 से 27, 2024 से 28, 2025 से 29 या 2026 से 30। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वह भी कमेंट में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी छात्र जानकारी के अभाव में अपनी परीक्षा मिस न करे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि एलएनएमयू बिहार विश्वविद्यालयों, स्कॉलरशिप, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, एडमिशन और सरकारी नौकरी से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। मैं मिलता हूं अगली नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।